गांव के किनारे टूटी फूटी सी एक झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहती थी एक विधवा स्त्री गौरी। उम्र अधिक नहीं थी, अभी मुश्किल से 40 की रही होगी, मगर चेहरे पर दुखों की लकीरें समय से पहले उतर आई थीं। मांग का सिंदूर कई वर्षों पहले ही मिट चुका था। चूड़ियों की खनक अब उसके जीवन से गायब थी और संसार की रंगीनियों से उसका नाता जैसे टूट चुका था। गौरी का पति मजदूरी करता था, पर किस्मत इतनी बेरहम निकली कि एक दुर्घटना में उसकी जान चली गई। उस दिन से गौरी का जीवन वीरान हो गया। कोई संतान नहीं थी और ससुराल वाले भी उसे बोझ समझकर अलग हो गए। मायके में भी भाई भाभियां गरीबी और दुनियादारी का हवाला देकर उसे अपने पास रखने से कतराने लगे। अंततः गौरी अकेली रह गई, सिर्फ एक टूटी झोपड़ी, और भगवान का सहारा उसके जीवन का आधार बने। गौरी सुबह बहुत जल्दी उठती। सूरज की पहली किरण के साथ ही वह अपने झोपड़ी के आंगन में गोबर से छोटा सा चौका लीप देती, एक दिया जलाती और भगवान के नाम का स्मरण करती। उसके पास भगवान के नाम पर कोई बड़ी मूर्ति नहीं थी, बस एक मिट्टी की छोटी सी प्रतिमा थी, श्री कृष्ण की मूर्ति, जिसे वह ठाकुर जी कहकर रोज प्रणाम करती। रसोई में कुछ न हो, खाने को बस सूखी रोटी ही क्यों न मिले, मगर ठाकुर जी के सामने वह पहले पानी का एक लोटा और तुलसी दल रख देती, फिर हाथ जोड़कर कहती, प्रभु ये आपके लिए। मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मगर मेरा मन आपके चरणों में है। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते। सेठानी कहती, अरे गौरी, भगवान को क्या तेरे सूखे पत्ते और जल पसंद आएंगे? भगवान तो सोने चांदी के भोग से प्रसन्न होते हैं। गौरी हंसकर जवाब देती, भगवान को सोना चांदी नहीं चाहिए दीदी, वो तो भाव के भूखे हैं। दिल से दिया हुआ एक अन्नकण भी उन्हें प्रिय है। गांव के बीचों बीच एक भव्य मंदिर था। मंदिर की गगनचुंबी शिखर दूर से ही चमकते। हर रोज सेठ और बड़े बड़े लोग वहां भारी चढ़ावा चढ़ाते, सोने की थालियां, मिठाइयां, महंगे वस्त्र। मंदिर के पुजारी भी उन्हीं के आगे पीछे घूमते। गौरी भी हर दिन मंदिर जाती, मगर खाली हाथ। उसके पास न तो कोई फल था, न मिठाई, न चढ़ावा, बस फोल्डेड हाथ और आंसुओं से भीगे नयन थे। वह ठाकुर जी के दर्शन कर चुपचाप कोने में बैठ जाती। कभी कभी वहां खड़े लोग फुसफुसाकर कहते, देखो ये वही विधवा है, इसके पास देने को कुछ नहीं, भगवान इससे क्या प्रसन्न होंगे। पुजारी भी उसे अधिक तवज्जो नहीं देते। कई बार तो कहते, गौरी मंदिर में यूं रोज खाली हाथ आकर बैठने से क्या होगा, कुछ चढ़ावा चढ़ाओ, तभी ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। गौरी नम्रता से कहती, महाराज मेरे पास धन नहीं, लेकिन मेरा हृदय तो है। ठाकुर जी मेरे भाव को देखेंगे, न कि थाली को। रात को जब वह अपनी झोपड़ी में अकेली बैठती, तो मूर्ति के सामने दीपक जलाकर प्रभु से बातें करती। हे ठाकुर जी, सब कहते हैं कि आप धनी लोगों से प्रसन्न होते हैं, पर मैं क्या करूं, मेरे पास तो देने को कुछ भी नहीं। आप ही बताइए, क्या मेरा प्रेम भी आपके काम का नहीं? कभी वह रोते रोते कहती, प्रभु आपने मुझे सब छीनकर अकेला कर दिया, मगर मैंने आपको नहीं छोड़ा। आप ही मेरे माँ बाप हो, आप ही मेरे साथी। यदि आप भी मुझे छोड़ दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? उसके आंसुओं की धार मानो भगवान के हृदय को भेद रही थी। एक बार गांव में बड़ा मेला लगा। मंदिर में भव्य आयोजन हुआ। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, सजावट, ढोल नगाड़ों की गूंज। बड़े सेठ लोग सोने चांदी की थालियां सजाकर भोग चढ़ाने आए। गौरी भी मंदिर पहुंची। उसके पास कुछ न था, बस अपनी झोपड़ी से तोड़ी हुई एक तुलसी की पत्ती थी। उसने चुपचाप तुलसी को भगवान के चरणों में रख दिया। मंदिर में खड़े अमीर लोग हौस पड़े, अरे वाह, यह विधवा भगवान को तुलसी की पत्ती चढ़ा रही है, मानो ठाकुर जी इसे स्वीकार कर लेंगे। पुजारी भी बोले, गौरी यह भव्य उत्सव है, यहाँ तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से क्या होगा, यह तो भगवान का अपमान है। गौरी की आंखों में आंसू भर आए, मगर वह दृढ़ स्वर में बोली, पंडित जी मैं गरीब सही, पर मेरा भाव सच्चा है। ठाकुर जी मेरे मन को देखेंगे, पत्ते को नहीं। गांव वाले हंसते रह गए, लेकिन गौरी का विश्वास अडिग रहा। उस रात मंदिर में ठाकुर जी की मूर्ति अचानक मुस्कुराई। पुजारी ने सपने में देखा कि स्वयं श्री कृष्ण प्रकट होकर कह रहे हैं, पंडित धन से नहीं, भाव से मैं प्रसन्न होता हूँ। उस विधवा ने तुलसी चढ़ाई है, वह मेरे लिए अमूल्य है। कल मैं उसी के घर भोजन करूंगा। पुजारी जागा तो हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा, क्या यह सच था? क्या सचमुच ठाकुर जी उस गरीब स्त्री के घर जाने वाले हैं? उधर गौरी अपनी झोपड़ी में बैठी थी। उस रात उसने भी स्वप्न देखा। ठाकुर जी आए और बोले, गौरी कल मैं तेरे घर भोजन करने आऊंगा। गौरी का हृदय आनंद और संकोच से भर गया। उसने फोल्डेड हाथ कहा, प्रभु मेरे पास तो कुछ नहीं है, न मिठाई न पकवान, मैं तो बस सूखी रोटी ही बना सकती हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए।
गौरी, मुझे तेरी रोटी चाहिए, पकवान नहीं। मुझे तेरा भाव चाहिए, भोग नहीं। मैं तेरे घर कल अवश्य आऊंगा। स्वप्न टूटते ही गौरी कांप उठी। वह सोचने लगी, सचमुच ठाकुर जी मेरे घर आएंगे? मगर मैं कैसे उनका सत्कार करूंगी? मेरे पास तो बस मिट्टी की हांडी और सूखी अनाज की कुछ मुट्ठियां हैं। फिर उसके भीतर से आवाज आई, गौरी तू चिंता मत कर, भगवान भाव के भूखे हैं। जो होगा ठीक होगा। गांव में एक पुराना भव्य मंदिर था। वहां के ठाकुर जी की मूर्ति दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। लोग कहते थे कि उनके दर्शन मात्र से मनोकामना पूरी हो जाती है। हर दिन सुबह और शाम मंदिर में घंटियों की गूंज, शंख, ध्वनि और भजन कीर्तन से पूरा गांव गूंज उठता था। अमीर और प्रभावशाली लोग बड़ी श्रद्धा से वहां आते। चांदी, सोने के आभूषण, मखमली वस्त्र, मिठाई और धन दौलत चढ़ाते। पुजारी भी उन्हें आदर सम्मान देते और गांव वाले ऐसे दानवीरों की प्रशंसा करते नहीं थकते। लेकिन उसी मंदिर के द्वार पर जब गौरी जैसी निर्धन विधवा पहुंचती तो न कोई उसे देखता, न कोई सम्मान देता। उसके पास चढ़ाने के लिए न दूध था, न मिठाई, न आभूषण। वह केवल फोल्डेड हाथ जोड़कर खड़ी रहती और आंखों से अश्रु बहाती। कभी वह मंदिर के कोने में बैठकर ठाकुर जी की मूर्ति को निहारती रहती। एक दिन जब गांव का सेठ मंदिर में 5 किलो मिठाई और सोने का मुकुट चढ़ाने आया तो पुजारी बड़े गर्व से बोला, देखा सेठ जी का कितना भाव है ठाकुर जी में। इनके जैसे भक्त ही सच्चे हैं। इनका चढ़ावा देखकर ठाकुर जी अवश्य प्रसन्न होंगे। पास ही खड़ी गौरी यह सब सुन रही थी। उसके हृदय में एक टीस उठी। उसने सोचा, क्या भगवान को केवल सोना चांदी ही प्रिय है? क्या उनके चरणों में बहाया गया आंसू और प्रेम भरा हृदय कोई मोल नहीं रखता? उसकी आंखें भर आईं। उसने चुपचाप अपने हृदय की पीड़ा ठाकुर जी से कही, प्रभु मेरे पास देने को कुछ नहीं, न सोना है, न चांदी, न मिठाई, न वस्त्र, पर मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा विश्वास सब आपका है। आप ही मेरे पिता, आप ही मेरे स्वामी और आप ही मेरे सहारा हैं। अगर आपको भाव चाहिए तो मेरे आंसू और मेरी श्रद्धा ही आपको समर्पित है। अक्सर जब गौरी मंदिर आती और खाली हाथ ठाकुर जी के आगे झुकती तो लोग उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, अरे इसके पास तो देने को कुछ है ही नहीं, ठाकुर जी भला इसके प्रेम से क्या करेंगे? दूसरा हंसकर कहता, भगवान को मिठाई चाहिए, चांदी चाहिए, ये तो केवल रोने धोने आई है। यह सुनकर गौरी का हृदय दुखता, लेकिन उसका विश्वास अडिग रहता। वह सोचती, लोग चाहे जितना हंसें, पर ठाकुर जी तो भावों के भूखे हैं। वे मेरे आंसुओं में भी भोग पा सकते हैं। रात के समय मंदिर में ठाकुर जी की मूर्ति में जैसे प्राण जाग उठे। ठाकुर जी स्वयं मुस्कुराए और बोले, इन मनुष्यों को क्या मालूम, मुझे सोना चांदी से नहीं, भाव से प्रेम है। मैं तो अपने भक्त के एक आंसू में वह स्वाद पाता हूँ जो समस्त राजाओं के भोग में भी नहीं है। अब समय आ गया है कि मैं उस गौरी के घर स्वयं जाऊं और सबको दिखा दूं कि सच्चा भक्त कौन है। मूर्ति में छिपे ठाकुर जी की आंखें चमक उठीं। रात भर मंदिर के प्रांगण में अदृश्य स्वर गूंजते रहे। मैं भाव का भूखा हूँ, भाव का। अगले दिन मंदिर में बड़ा उत्सव था। गांव के लोग सज धज कर आए। पुजारी ने घोषणा की, आज सेठ हरिराम जी ठाकुर जी को चांदी का नया सिंहासन चढ़ा रहे हैं। सभी लोग आइए और पुण्य कमाइए। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच सेठ ने गर्व से चांदी का सिंहासन ठाकुर जी को अर्पित किया। सभी लोग वाह वाह करने लगे। तभी गौरी भी मंदिर के द्वार पर पहुंची। वह उत्सव का आनंद लेने नहीं, बल्कि अपने ठाकुर जी को देखने आई थी। उसने दूर से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और धीरे से कहा, हे प्रभु, मेरे पास चढ़ाने को कुछ नहीं, बस यह सूखी रोटी है जो मैंने रात से संभाल कर रखी थी। इसे ही भोग मान लीजिए। उसने कांपते हाथों से अपनी झोली से एक सूखी बासी रोटी निकाली और मंदिर के कोने में रख दी। गांव वाले ठहाका लगाकर हंस पड़े। अरे देखो, ये रोटी भी भगवान को चढ़ाती है। ठाकुर जी कोई भिखारी हैं क्या जो बासी रोटी खाएंगे? पुजारी ने भी नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, अरे गौरी, भगवान को यह सब चढ़ाना अपमान है। इन रोटियों को यहाँ से हटा ले। गौरी की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने रोटी को उठाया और कहा, अगर प्रभु को यह भी स्वीकार नहीं तो मैं इसे अपने ही हिस्से का प्रसाद मान लूंगी। वह रोटी हाथ में लेकर मंदिर से बाहर जाने लगी। जैसे ही वह द्वार से बाहर पहुंची, अचानक मंदिर के भीतर हलचल मच गई। ठाकुर जी की मूर्ति पर जो चांदी का सिंहासन रखा गया था, वह अचानक हिलने लगा। मूर्ति से हल्की सी मुस्कान झलकी और सबकी आंखों के सामने चमत्कार घटा। मूर्ति के होंठों से मानो आवाज आई, गौरी, वही रोटी यहीं छोड़ दो, मुझे आज वही भोग चाहिए। पूरा मंदिर स्तब्ध रह गया। पुजारी हक्का बक्का रह गए। गांव वाले आपस में देखने लगे,
ये कैसी लीला है? गौरी कांपते हाथों से वापस आई और रोटी मूर्ति के चरणों में रख दी। अगले ही क्षण सभी ने देखा कि रोटी वहां से अदृश्य हो गई, मानो ठाकुर जी ने सचमुच उसे खा लिया हो। गांव वालों की हंसी अब भय और श्रद्धा में बदल चुकी थी। सेठ हरिराम का चेहरा उतर गया। उसने सोचा, मैंने सोने चांदी से ठाकुर जी को खुश करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने तो उस विधवा की सूखी रोटी स्वीकार कर ली। क्या सचमुच भगवान को धन दौलत से अधिक भाव प्रिय है? पुजारी भी शर्मिंदा हो गए। उन्होंने पहली बार समझा कि ठाकुर जी का प्रेम पाने के लिए भक्ति और श्रद्धा चाहिए, न कि चढ़ावे की चमक धमक। इस प्रकार गांव में पहली बार यह संदेश गूंजा कि भगवान भाव के भूखे हैं, धन के नहीं। लेकिन ठाकुर जी की लीला यहीं समाप्त नहीं हुई थी। अब वे स्वयं गौरी के घर जाकर उसकी निष्ठा का प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले थे। गौरी की साधना और उसका निर्मल हृदय अब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। भक्ति की डोरी इतनी गहरी हो गई थी कि ठाकुर जी स्वयं उसकी पुकार सुनने को विवश हो उठे। एक दिन वृंदावन मंदिर में ठाकुर जी विराजमान थे। रात का समय था, चारों ओर दीपक जल रहे थे। मंदिर में गूंजते भजन की आवाज धीरे धीरे शांत हो रही थी। पुजारी और सेवक दिन भर की पूजा अर्चना के बाद विश्राम को जा चुके थे। ठाकुर जी के मुखमंडल पर एक अलौकिक मुस्कान थी। उन्होंने अपनी आंखें मूंदी और प्रेम से कहा, आज मैं अपनी उस भक्तन के घर जाऊंगा जिसने कभी मेरे लिए कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाया, परंतु उसके प्रेम और भावनाओं ने मुझे बांध लिया है। मैं उस विधवा गौरी के घर भोग करूंगा। अचानक मंदिर का वातावरण दिव्य आलोक से भर उठा। रात के सन्नाटे में ठाकुर जी अपने स्वरूप के साथ निकल पड़े, मानो कोई बालक चुपचाप अपनी माँ की गोद में जाने जा रहा हो। उस समय गौरी अपनी झोपड़ी के कोने में बैठकर आंचल में रोटी का छोटा सा टुकड़ा दबाए भगवान से बातें कर रही थी। प्रभु, आज तो घर में रोटी भी बासी है, पर अगर आप आ जाएं तो मैं यही आपको भोग में दूंगी। मेरे पास और क्या है, लेकिन मन से तो मैं आपको सोने की थाल में 56 भोग परोसती हूँ। उसकी आंखों से आंसू ढलक रहे थे। तभी उसकी झोपड़ी में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। गौरी ने सिर उठाया तो देखा सामने खड़े हैं स्वयं नटखट श्याम सुंदर, पीताम्बर धारण किए, मुकुट में मोरपंख लगाए, मुस्कुराते हुए। गौरी के होंठों से आवाज ही नहीं निकली। वह अवाक होकर खड़ी रह गई। ठाकुर जी ने मुस्कुराकर कहा, गौरी, क्या तुम केवल मन ही मन भोग लगाओगी? आज मुझे सचमुच भूख लगी है, क्या मुझे रोटी खिलाओगी? गौरी कांपते हाथों से आंचल से बासी रोटी का टुकड़ा निकाल लाई। आंसू बहते जा रहे थे। प्रभु, यह रोटी सूखी और कठोर है, आपके योग्य नहीं। ठाकुर जी ने उसका हाथ थामकर कहा, गौरी, मैं भोग का नहीं, भाव का भूखा हूँ। तुम्हारे इस प्रेम से मीठा और कुछ नहीं हो सकता। और उन्होंने वही बासी रोटी आनंद पूर्वक खा ली। सुबह होते ही गांव में खबर फैल गई कि रात में ठाकुर जी किसी के घर गए थे। मंदिर के पुजारी ने देखा कि प्रभु की मूर्ति पर मिठाई का कोई चिन्ह नहीं था, बल्कि होंठों पर आटे के कण लगे थे। सब चकित रह गए। धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैल गई और लोग गौरी की झोपड़ी की ओर दौड़े। वहां उन्होंने देखा झोपड़ी से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। गौरी आंसुओं में भीगी हुई ठाकुर जी की कथा सुना रही थी। लोग स्तब्ध थे। जिन्होंने कल तक उसका उपहास किया था, वे आज चरण पकड़कर क्षमा मांगने लगे। गांव का सेठ, जो हर बार चढ़ावे के घमंड में डूबा रहता था, बोला, मेरा सोना, चांदी सब व्यर्थ है। ठाकुर जी तो केवल सच्चे भाव के प्यासे हैं। सेठ ने उसी समय निर्णय लिया कि अब से वह गरीबों की सेवा करेगा। उसने गौरी से कहा, बहन, आज से यह झोपड़ी मेरी बहन का घर है, मैं इसे मंदिर जैसा बनाऊंगा। लेकिन गौरी ने विनम्रता से कहा, नहीं भैया, यह मंदिर ठाकुर जी ने स्वयं बनाया है। यहाँ केवल भावनाओं का वास रहेगा, अहंकार का नहीं। लोगों ने देखा कि वह छोटी सी झोपड़ी धीरे धीरे बदलकर एक सुंदर मंदिर में परिणत हो रही है, मानो ठाकुर जी ने स्वयं अपनी शक्ति से उसे आलोकमय कर दिया हो। उस रात गौरी सपने में नहीं, बल्कि सचमुच ठाकुर जी के सामने खड़ी थी। प्रभु ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, गौरी, तेरे जीवन की सारी कठिनाइयां समाप्त हुईं। अब से तू भक्तों के लिए उदाहरण होगी। जो भी सच्चे भाव से मुझे पुकारेगा, मैं उसके पास ऐसे ही पहुंचूंगा। गौरी की आंखों से आंसू बहते रहे, पर वे आंसू दुहक के नहीं, आनंद के थे। गौरी अब साधारण विधवा नहीं रही थी। उसका जीवन ठाकुर जी की कृपा से पूरी तरह बदल चुका था। जिस झोपड़ी में कभी अंधेरा और अभाव था, वहां अब भक्ति और आनंद का दीपक जल रहा था। लोग दूर दूर से उसकी झोपड़ी को देखने और ठाकुर जी के दर्शन करने आते। गौरी अब सबको यही समझाती, भाइयों बहनों, प्रभु को पाने के लिए चांदी, सोना या भव्य भोग की आवश्यकता नहीं। ठाकुर जी तो हृदय की सच्चाई से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर तुम किसी को एक रोटी भी प्रेम से खिलाओ, तो वह भी प्रभु की पूजा बन जाती है। गांव के लोग अब बदलने लगे।
पहले जो लोग केवल दिखावे के लिए पूजा पाठ करते थे, अब मन से भक्ति करने लगे। मंदिर का सेठ भी अब गरीबों में अन्न, कपड़े और दवाई बांटने लगा। उसने स्वीकार किया, गौरी बहन, तूने हमें सिखा दिया कि प्रभु का असली वास हृदय में है, न कि केवल सोने चांदी की मूर्तियों और महंगे चढ़ावों में। धीरे धीरे वह गांव पूरे क्षेत्र में भक्ति और सेवा का केंद्र बन गया। लोग कहते, जहां भाव से भक्ति होती है वहीं ठाकुर जी स्वयं विराजते हैं। गौरी ने अपने जीवन को एक ही ध्येय में लगा दिया, गरीबों और भूखों को भोजन कराना, विधवाओं और अनाथ बच्चों को सहारा देना, लोगों को सच्ची भक्ति का मार्ग बताना। उसकी झोपड़ी अब सचमुच प्रेम का मंदिर कहलाने लगी। एक बार रात्रि में गौरी ध्यान कर रही थी, तभी ठाकुर जी प्रकट हुए और बोले, गौरी, तूने संसार को सिखा दिया कि भावनाओं से बड़ा कोई धन नहीं। लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि मैं दिखावे से प्रसन्न नहीं होता। जब कोई भक्त सच्चे प्रेम से पुकारता है तो मैं स्वयं उसके द्वार चला आता हूँ। यही मेरा शाश्वत संदेश है। भक्ति का आधार धन नहीं, भाव है। प्रभु दूर नहीं, हर हृदय में विराजमान है। जिसने दूसरों के दुख को अपना समझा, वही मेरे सबसे निकट है। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं तो बस आपका नाम जपती रहूंगी। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। गौरी के जीवन परिवर्तन की कथा पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग दूर दूर से आकर उसकी झोपड़ी, मंदिर में भजन कीर्तन करने लगे। गांव में हर साल एक विशेष उत्सव मनाया जाने लगा, जिसमें गरीबों को भोजन कराया जाता। सेठ ने कहा, आज हमें समझ आया कि ठाकुर जी की असली पूजा भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और दुहखी को सहारा देने में है। वर्षों बीत गए। गौरी बूढ़ी हो गई थी। एक दिन वह प्रभु का नाम जपते जपते अपने बिस्तर पर लेटी थी। अचानक झोपड़ी में वही दिव्य प्रकाश फैल गया। ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर बोले, गौरी, तूने अपने जीवन से भक्ति का आदर्श दिया। अब चल मेरे धाम में विश्राम कर। गौरी मुस्कुराई। आंसू उसकी आंखों से ढलक पड़े और वह श्याम श्याम कहते हुए प्रभु की गोद में समा गई। गांव वालों ने देखा कि उसकी झोपड़ी में एक अद्भुत सुगंध और आलोक व्याप्त हो गया था। सबको विश्वास हो गया कि गौरी सीधे ठाकुर जी के धाम चली गई है। गौरी की कथा हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई। लोग कहते, जिसके पास देने को कुछ नहीं था, उसने अपने भाव से सब कुछ दे दिया। और ठाकुर जी ने उसके जीवन को बदलकर हमें सिखाया कि प्रभु के निकट पहुंचने का मार्ग धन नहीं, सच्ची भक्ति है। यह कथा आज भी गांव-गांव, घर-घर सुनाई जाती है। जब भी कोई भक्त निराश होता है तो उसे याद दिलाया जाता है, ठाकुर जी भाव के भूखे हैं, भोग के नहीं।